गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चे लोग, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं हिमांशु सर और स्वागत आप सभी का हमारे खूबसूरत से यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियोस में आप सभी का बहुत 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 प्यार मिला है एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बहुत अच्छा लगा आप सभी का मैसेज रीड करके। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको होना होगा एकदम फुल्ली प्रिपेयर्ड, फुल्ली तैयार। आप एक काम करिए कि अभी एक कॉपी और एक पेन अपने पास में रख लीजिए और जो चीजें मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगा उसे आपको नोट करके रखना है। देखो भाई, पढ़ने का एक तरीका होता है, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे उसको हमें नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो चीजें हमें बहुत काम आती है ना। और वैसे भी आप सभी लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी के अभी कॉपी पेन उठाइए एंड देन स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट नाउ। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ज़िरंड। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये ज़िरंड के बारे में थोड़ा सा कुछ अलग से डिटेल्स में बता दीजिए कि ज़िरंड कैसे बनाते हैं, ज़िरंड का कैसे यूज करते हैं। तो वेल माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ज़िरंड बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। ज़िरंड बनाना बहुत ही आसान है। बस आप एक सिंपल सा काम करिए, चुटकियों में आप ज़िरंड बना सकते हो। कैसे बनाओगे चुटकियों में? सोचो। आप जानते हो क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यानी जिसको हम V1 बोलते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए एंड देन उसमें जोड़ दीजिए ING। हो गया, बन गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीजिए, उसमें जोड़ दीजिए ING, देन इट विल बी ज़िरंड फॉर्म, देन इट विल बी अ ज़िरंड फॉर्म। कैसे बना चेक करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे लिखा हुआ वॉक। क्या लिखा हुआ है? वॉक। एंड वॉक में आप जोड़ दीजिए ING, क्या बन जाएगा? जल्दी जल्दी बोलिए। यहाँ पे आपका बन जाएगा वॉकिंग। और इसको नोट भी करिएगा, इसको नोट करिएगा। वॉक में हमने जोड़ दिया ING, क्या बन गया? वॉकिंग। हमने लिख दिया यहाँ पे टॉक, हमने लिख दिया यहाँ पे टॉक में हमने जोड़ दिया क्या? ING, क्या बन गया भाई? टॉकिंग बन गया। क्या बन गया? टॉकिंग। हमने यहाँ लिखा था एब्यूज, एब्यूज में हमने जोड़ दिया क्या? ING एंड देन क्या बन गया? ये एब्यूजिंग हो गया। ये हो गया आपका एब्यूजिंग। उसी तरीके से आप जितने भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हैं, यानी V1 में आप जोड़ दीजिए ING, देन इट विल बी अ ज़िरंड फॉर्म। इसको आप लिखिए अभी कि कभी भी आपको ज़िरंड बनाना हो तो आप क्या करोगे? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ज़िरंड बन जाएगा। पक्का समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा। चलिए एग्जाम्पल आप नोट करेंगे, एग्जाम्पल आप नोट करेंगे। ये एग्जाम्पल सिर्फ आपके लिए है, आप इसे नोट करिए। ये तो था ज़िरंड के बारे में कि ज़िरंड बनता कैसे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज़िरंड यूज कैसे होता है। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा कि जो ज़िरंड होता है उसको हम क्रियावाचक संज्ञा कहते हैं। ज़िरंड की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है क्रियावाचक संज्ञा। और ज़िरंड कैसे फंक्शन करता है? ज़िरंड नाउन की तरह से काम करता है। ज़िरंड जो होता है वो बिल्कुल नाउन की तरह से काम करता है। और नाउन को, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन को हम क्या बोलते हैं? नाउन क्या होता है? हर एक का नाम जो होता है वो क्या होता है? नाउन। जितनी भी चीजों को हम देख रहे होते हैं वो हर एक चीज क्या है? नाउन होती है। तो ज़िरंड कैसे यूज होगा? नाउन की तरह से, है ना। नाउन को हम किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी सेंटेंस का हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, किसी भी सेंटेंस का हम कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। मतलब नाउन को जैसे चाहे वैसे हम यूज कर सकते हैं। तो क्या हम, अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या हम ज़िरंड को भी नाउन की तरह से यूज कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हो। ज़िरंड को भी आप नाउन की तरह से यूज कर सकते हो। चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि आप ज़िरंड को कैसे सब्जेक्ट की, कैसे नाउन की तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहला मैं आपको बता रहा हूं कि आप ज़िरंड को यूज कैसे करने वाले हो, सब्जेक्ट की तरह से यूज करने वाले हो। लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों से एक आंसर चाहिए। जल्दी से बताइए कि ज़िरंड बनाते कैसे हैं? V1 प्लस ING, सही ना बच्चे? V1 प्लस ING जोड़ के क्या बन जाएगा? ज़िरंड बन जाएगा। और इसी ज़िरंड को हम कैसे यूज करने वाले हैं? अभी के अभी सब्जेक्ट की तरह से यूज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। यहां देखिए, हमने अभी लिखा था इसके पहले वॉक प्लस ING। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं एग्जाम्पल आप सभी के लिए। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। टहलना अच्छा व्यायाम है। अब देखें यहाँ पे हमने ज़िरंड को यहाँ पे यूज किया है। कहीं आपको दिख रहा है ज़िरंड फॉर्म? दिख रहा है? दिख रहा है भाई, पक्का। यहाँ पे वॉक लगा हुआ है, वॉक में हमने क्या जोड़ा हुआ है? ING। और कहां पे इसका प्लेसमेंट हुआ है, कहां ये रखा गया है? सबसे पहले, यानी कि जिसके बारे में, अच्छा अगर आप ये सोचो कि सर ये कैसे सब्जेक्ट हो गया, तो सोचिए इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है? क्या लिखा है? वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, टहलना अच्छा व्यायाम है। किसके बारे में बात हो रही है? टहलने के बारे में बात हो रही है। और जिसके बारे में बात हो वही तो होता है सब्जेक्ट।
जिसके बारे में बात हो वही तो होता है सब्जेक्ट। तो बोलिए कि इसके बारे में बात हो रही कि नहीं हो रही है, बात तो हो रही है, तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सिंगिंग। हम अच्छा देखिए, इसी बहाने कम से कम जिरन भी बना लेते हैं। क्या लिखा है, ये सिंग है, सिंग है ना, सिंग में क्या जोड़ दें, आईएनजी। जवाब दीजिए, जोड़ दिया हमने क्या, सिंगिंग। अब हमने क्या लिखा, सिंगिंग। अब बताइए कि ये जिरन बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो सिंगिंग इज हर हॉबी, सिंगिंग इज हर हॉबी। सिंगिंग यानी कि गाना गाना उसका क्या है, शौक है, गाना गा लेना उसका शौक है। अब बोलिए कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, कि गाना गा लेना उसका शौक है। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाने के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं, गाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिंगिंग है वो कैसे यूज हुआ, एज एन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक, तो जिरंड को हमने किस तरीके से यूज किया, सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह से। ओके, अब आप रेडी हो जाइए, हम लोग अब जिरंड को यूज करने वाले हैं ऑब्जेक्ट की तरह से। कैसे, ऑब्जेक्ट की तरह से। तो एक बार मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि जिरंड कैसे बनाते हैं। तो देखिए, V1 प्लस आई एन जी जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जिरंड। और इसी जिरंड को अब हम कैसे यूज करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट की तरह से यूज करने वाले हैं। क्लियर सभी को। चलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स लिखा है, सी लव्स डांसिंग, सी लव्स डांसिंग। एंड वन मोर क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू, जल्दी जल्दी बताइए कि इसमें कहीं आपको जिरंड फॉर्म दिख रहा है। सी क्या जिरंड है, लव्स क्या जिरंड है, क्या डांसिंग जिरंड है। तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर, जिरंड कहीं पे है। तो वो कौन है, डांसिंग। डांस था, डांस में मैंने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, तो क्या बन गया, जिरंड बन गया। लेकिन इस जिरंड का यूज कैसे हुआ है, चेक करते हैं। सी लव्स डांसिंग, उसको डांस करना अच्छा लगता है, उसे डांस करना पसंद है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, लव्स है, सब्जेक्ट कौन है, सी। यानी किसी भी सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली बहुत ही सिंपल सा, तो वो ये होता है एस प्लस वी प्लस ओ, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, एस वी ओ का। तो वर्ब से पहले जो है वो कौन है, सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद जो है वो कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के बाद कौन है, डांसिंग, एंड डांसिंग इज द वर्ब। अब ये किस, डांस एंड डांसिंग इज एन ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में आया है, अब देखिए डांस था, डांस में क्या जोड़ दिया हुआ, आईएनजी, और ये आईएनजी जोड़ा तो ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है जिरंड। जोड़ा है तो क्या बना है, ये जिरंड बना है। और जिरंड किस रूप में यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इसको हम कह सकते हैं क्या, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। बोलिए समझ में आ रहा सभी को। आपके लिए अगला एग्जांपल है, जैसे माई ब्रदर enjoys, my brother enjoys playing, my brother enjoys playing। अब देख लीजिए, my brother enjoys playing, मेरा भाई क्या करता है, खेलना पसंद करता है। अब बताइए कि आपको कहीं यहाँ पे जिरंड दिख रहा है, कहीं भी नजर आ रहा है क्या, my brother जिरंड है, नहीं है। enjoy जिरंड है, नहीं है। कौन जिरंड है इसमें, प्लेइंग। प्ले में क्या जुड़ा हुआ, आईएनजी। तो क्या बताइए कि ये जिरंड हुआ कि नहीं हुआ, 100%। और ये कहाँ पे आया है, वर्ब के तुरंत बाद। तो किस रूप में यूज हुआ, ये ऑब्जेक्ट की तरह से यूज हुआ। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है जिरंड। तो जिरंड को हमने यूज कैसे किया, दो तरीके से, पहला सब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में था तो पहले जिरंड कहाँ आया, स्टार्टिंग में आया, और अभी ऑब्जेक्ट में है तो कहाँ आया, वर्ब के तुरंत बाद। अब आप बताइए कि जिरंड को किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, जल्दी बोलिए। आपका आंसर होना है कि सर एक बार कॉम्प्लीमेंट वाला भी बता दीजिए कि ये कॉम्प्लीमेंट की तरह से कैसे यूज होता है। ओके, जानना चाहते हो ना, ठीक है। क्यूरियोसिटी को बना के रखे एंड कॉपी पेन रेडी करके रखो। चलो फिर रेडी हो जाओ फटाफट फटाफट। अभी हम जिरंड को यूज करने वाले हैं कैसे, कॉम्प्लीमेंट की तरह से। अभी हम कैसे यूज करेंगे, कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज करेंगे। अगर आपके माइंड में कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई क्वेश्चन चला कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली हम हिंदी में कहते हैं क्या, पूरक शब्द। और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट्स लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा कि सर कभी किसी दिन कॉम्प्लीमेंट में कोई वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में आपको समझा दूंगा। एंड देन अभी आपको बता दे रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट को हम हिंदी में कहते हैं क्या, पूरक शब्द। और इसका यूज क्या होता है, ये सेंटेंस में जैसे ही आता है, यूज होता है, तो ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो है क्या। यानी कि वाक्य, एक अधूरे वाक्य को आकर के ये क्या करता है, उसे पूरा कर देता है। सपोज दैट हमने यहाँ पे क्या आई एम, हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई एम यानी मैं हूं, मैं हूं, बट व्हाट, क्या हूं मैं, नहीं पता। हमने लिख दिया क्या, आई एम अ टीचर, हमने कहा आई एम अ टीचर, यानी कि मैं एक अध्यापक हूं। अब बोलिए कि ये टीचर जैसे ही आया तो क्वेश्चन, यानी टीचर वाला जो शब्द आया जैसे ही, तो क्या हमारा डाउट दूर हुआ कि नहीं हुआ,
100% हो गया। इसके पहले मैं बोल रहा था कि आई एम मैं हूं, लेकिन क्या हूं ये तो कंफर्म नहीं था क्या हूं। लेकिन जैसे ही टीचर आ गया तो बात पूरी हो गई, हाँ भैया आप अध्यापक हो। तो ये आपके सेंटेंस का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट, जो किसके बारे में बताया है, आई के बारे में बताया है, कि मेरे बारे में बताया कि मैं हूं क्या। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे टीचर आपका क्या हो गया है, कॉम्प्लीमेंट हुआ है, उसी तरीके से हम जिरंड को भी यहाँ पे रख सकते हैं। उसी तरीके से हम जिरंड का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट। तो आपके जानने की इच्छा होगी कि सर कैसे यूज करेंगे जिरंड को कॉम्प्लीमेंट की तरह से। तो चलिए एकदम लिखिएगा। सबसे पहले सबको पता ही है कि V1 प्लस ING आपका जिरंड होता है। अब इसको हम यूज कैसे करने वाले हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज करने वाले हैं। चलिए बच्चे लोग रेडी हो जाइए। नाउ आपके लिए एग्जांपल्स है, हर हॉबी, ठीक है, हर हॉबी इज डांसिंग, हर हॉबी इज डांसिंग। आपसे एक क्वेश्चन, अगर मैं इतना बोलूं क्या हर हॉबी इज, इसका मतलब आपने क्या समझा, हर हॉबी इज इट मींस की उसका शौक है, बट टू व्हाट, क्या है भाई उसका शौक, क्या है, घूमना फिरना है, टहलना है, नाचना गाना है, कुछ भी तो होगा, कुछ भी तो होगा। सोच तो रहे हो, क्या सोचो जल्दी बताओ। अगर आप सोच रहे हो उसका जो भी आदत है, जो भी उसका शौक है, वही तो है कॉम्प्लीमेंट, वही कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा है हर हॉबी इज डांसिंग, उसका जो हॉबी है वो क्या है, डांस करना है। तो यहाँ बताइए कि जिरंड यूज हुआ है कि नहीं हुआ, यूज हुआ है। डांस में ING लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। तो ये किस तरीके से यूज हुआ है, किसके बारे में बता रहा है, उसके शौक के बारे में बता रहा है। बताइए ये सब्जेक्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्ट है, और ये दोनों का आपस में लिंक्ड है कि नहीं, लिंक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका जिरंड, ये क्या हो जाएगा जिरंड। और ये किस तरीके से यूज हुआ, कॉम्प्लीमेंट की तरह से हुआ। पक्का से में आया कि नहीं आया, आना चाहिए। जैसे हमने लिखा माई पैशन इज हेल्पिंग, माई पैशन इज हेल्पिंग, यानी कि मेरी शौक है क्या करना, हेल्प करना, यानी कि मदद करना। अब देखिए किसके बारे में पता चल रहा है, यहाँ पे मेरे बारे में पता चल रहा है कि मेरा जो पैशन है वो क्या है, हेल्प करना, किसी की भी सहायता करना, किसी की भी हेल्प कर देना, ये क्या मेरा पैशन है। तो हेल्प हमने जोड़ा हुआ ING, और ये भी कैसे, ये जब संडे में आया है तो ये क्या कर रहा है, मेरे बारे में, मेरे शौक के बारे में बता रहा है कि मैं करता क्या हूं। तो मेरा शौक क्या भाई, हेल्प करना। तो ये क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, किस फॉर्म में, जिरंड के फॉर्म में। इसी तरीके से यानी कि जिरंड को जैसे हम सब्जेक्ट में यूज किए, ऑब्जेक्ट में यूज किए, उसी तरह अभी कैसे यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम लोगों ने कर लिया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग जिरंड को यूज करने वाले हैं प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से। चलिए हमने क्या लिखा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से हम लोग यूज करने वाले हैं किसको, जिरंड फॉर्म को यूज करेंगे। कैसे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यानी कि प्रेपोजिशन के जस्ट बाद किसका नाम आएगा, किसी जिरंड का नाम आएगा। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, he saved her from dying, he saved her from dying, उसने उसको मरने से बचाया। He saved her from dying, उसने उसको मरने से बचाया। अब आप देख लो सिंपल कि कहीं पे जिरंड फॉर्म है, यहाँ पे आपको जिरंड दिख रहा है, ठीक है, यानी कि डाई था, लेकिन डाई में क्या लगा हुआ, ING फॉर्म है, तो वो आपका जिरंड है। लेकिन ये यूज कहाँ पे हुआ है, जस्ट प्रेपोजिशन के तुरंत बाद। तो प्रेपोजिशन के तुरंत बाद भी हम यूज कर सकते हैं किसको, जिरंड वाले फॉर्म को, जो किस क्या नाम कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी हम उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप देखिए, एडिसन was fond of reading books, एडिसन was fond of reading books, एडिसन किताब पढ़ने के शौकीन थे। अब आप बताइए कहीं पर आपको जिरंड फॉर्म दिख रहा है, तो बच्चे लोग जल्दी जल्दी आंसर करिए, आपका जिरंड कहाँ दिख रहा है, ये देखिए रीड में लगा हुआ ING, तो ये क्या हो गया आपका जिरंड। और ये यूज कहाँ पे हुआ है, ऑफ, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ के जस्ट बाद। तो हम प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह से भी जिरंड को यूज कर सकते हैं, यानी कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स के नाम होते हैं जिनके बाद में हम जिरंड का नाम ले सकते हैं, जिरंड को रख सकते हैं, जिनका नाम क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर। और वन मोर टॉपिक, आई थिंक ये सभी को समझ आया होगा। और एक लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि
ऋण को हम पजेसिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि पजेसिव कैसे बनेगा, तो जल्दी देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि ऋण को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पजेसिव की तरह से यूज कर सकते हैं, पजेसिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। वैसे पजेसिव फॉर्म का मतलब होता क्या है, जहाँ पे संबंध की बात होती है, जहाँ पर किसी का किसी पर क्या हो, अधिकार हो, वहां पे पजेसिव फॉर्म की जरूरत होती है। जैसे अभी अच्छा, जैसे हमने कहा कि माई फादर लाइक्स जैसे हमने कहा माई फादर लाइक्स माई थिंकिंग, माई फादर लाइक्स माई थिंकिंग। आप बताइए कि इसमें कहीं ऋण आपको दिख रहा है? माई फादर लाइक्स माई थिंकिंग, मेरे पिताजी को मेरा सोचना क्या है, पसंद है। मेरे पिताजी को मेरी सोच क्या है, पसंद है। किसकी सोच? मेरी सोच, राइट। अब देखिए कि सोच पर मेरा अधिकार हुआ कि नहीं हुआ, 100% हुआ कि नहीं। इसको नोट कर लेना, सभी लोग नोट कर लेना कि ऋण को हम कैसे यूज कर सकते हैं, पजेसिव फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप पजेसिव एडजेक्टिव यूज करिए, प्लस ऋण को आप कैसे यूज कर सकते हो, नाउन की तरह से यूज करोगे। तो देख लीजिए यहाँ पे ये बन गया आपका क्या, पजेसिव फॉर्म। ठीक, एवरीबडी एप्रिसिएटेड राहुल्स डांसिंग। चलिए ये आ गया, एवरीबडी एप्रिसिएटेड राहुल से डांसिंग। हर किसी ने किसकी तारीफ की भाई? हर किसी ने राहुल के डांस करने का तारीफ किया। यानी कि डांस किसका था? हर किसी का था? नहीं, डांस किसका था? राहुल का था। डांस का अधिकार किसका था? राहुल का था। डांस का संबंध किससे हुआ? राहुल से हुआ। तो ये हो गया कि नहीं हो गया पजेसिव फॉर्म? ठीक है, तो बच्चे लोग ये था ऋण का पूरा यूज और सटीक तरीके से मैंने आपको बताया। एंड आपको नोट करना है कि ऋण बनाना है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये क्या बनेगा? ऋण। और ऋण को कैसा आप यूज करोगे? नाउन की तरह से यूज करोगे। और वो जो नाउन होता है वो कैसे यूज होता है? किसी भी सेंडर का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पजेसिव, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होता है। ठीक वैसे ही हम जैसे नाउन को यूज करते हैं वैसे ही ऋण को भी यूज कर सकते हैं। एंड आई थिंक आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग।